कार्टून टीवी। चालाक भेड़िए की राजनीति। एक बार की बात है, एक जंगल में एक लंबे सींगों वाला मोटा ताजा हिरन रहा करता था। वो हिरन बहुत ही निडर था और दौड़ने में भी बहुत तेज था। वो दिन भर जंगल में हरी घास और पत्तियां खाता, फिर थककर कहीं भी जाकर सो जाता था। एक बार एक चीते ने हिरन को घेर लिया था। वो चीता हिरन का शिकार करना चाहता था, परंतु हिरन बहुत तेज, धावक और फुर्तीला था। हिरन चीते को चकमा देकर भाग जाता है। चीता बहुत दूर तक हिरन का पीछा करता है। एक जगह थोड़ी सी दलदल थी। हिरन तो दलदल को छलांग मारकर पार कर जाता है, लेकिन चीता दलदल में फंस जाता है। तो हिरन हंसते हुए चीते से कहता है, अरे भाई चीते, तूने सुना नहीं क्या? मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और चीते को चिढ़ाकर हिरन वहां से भाग जाता है। चीता अपना सा मुंह लेकर दलदल में फंसा रह जाता है। ऐसे ही एक दिन की बात है। हिरन जंगल में घास चर रहा था। तभी वहां से एक बूढ़ा भेड़िया गुजरता है और हिरन को देखकर उसकी जीभ लपलपाने लगती है। आहा, कितना मोटा ताजा हिरन है। अगर मैं इसका शिकार कर लूं तो कम से कम मैं 4 दिनों तक दावत उड़ा सकता हूँ। और फिर भेड़िया दांव लगाकर हिरन को दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन फुर्तीला हिरन तुरंत संभल जाता है और अपने सींगों का भरपूर वार भेड़िए पर करके भेड़िए को जमीन पर गिरा देता है और वहां से कुलाचे मारता हुआ भाग जाता है। भेड़िया हाथ मलता रह जाता है। हाँ? ये हिरन तो बहुत निडर और फुर्तीला निकला। इसका शिकार करना आसान नहीं होगा, लेकिन अब मुझे भी जिद है। एक ना एक दिन मैं इस हिरन का मांस खाकर ही रहूंगा। और फिर भेड़िया वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन कहीं से एक काले रंग का लंबे सींगों वाला हट्टा कट्टा बकरा जंगल में आकर चरने लगता है। तभी वहां पर हिरन भी आ जाता है और बकरे से कहता है, ओ बकरे, तू हमारे जंगल में कहां से आकर घास चरने लगा? अपनी खैर चाहता है तो फौरन यहाँ से भाग जा, नहीं तो अपने सींग मार मार कर तेरा पेट फाड़ दूंगा। आए, मैं बकरा हूँ तो क्या तू अपुन को फ्लावर समझेगा? अपुन फ्लावर नहीं, फायर है फायर। हिरन के आगे झुकेगा नहीं साला। फिर हिरन और बकरे में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों अपने अपने सींगों के वार एक दूसरे पर करने लगते हैं। कभी बकरा हिरन को टक्कर मारकर गिरा देता, तो कभी हिरन बकरे को गिरा देता। दोनों की लड़ाई के चलते वहां पर बकरी, मुर्गा, कुत्ता और बंदर इकट्ठे हो जाते हैं। बकरी कहती है, अरे ये दोनों इतनी भयंकर लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं?
कोई इन दोनों को रोकता क्यों नहीं? मुर्गी कहती है, अगर इन दोनों को रोका नहीं गया तो ये आपस में ही एक दूसरे को मार डालेंगे। बंदर कहता है, कुत्ते भाई तुम्हें इन दोनों का झगड़ा बंद कराओ ना। कुत्ता भौंक भौंक कर दोनों की लड़ाई बंद कराने की कोशिश करता है। अरे तुम दोनों मूर्ख हो क्या? क्यों लड़ रहे हो? आखिर तुम्हारी लड़ाई का कारण क्या है? हिरन सबको लड़ाई का कारण बताता है। अरे ये काला बकरा पता नहीं कहां से हमारे जंगल में घुस आया है। ऊपर से ये मुझे दादागिरी भी दिखा रहा है। अरे मैं कोई घुसपैठिया नहीं हूँ, पास वाले जंगल में रहता था। मैं टहलता टहलता इधर आ गया हूँ। यहाँ मेरा जी लग गया है। अब तो मैं यहीं रहूंगा। किसी में हिम्मत हो तो रोक लो। बकरी कहती है, ये जंगल हम सबका है। हम सभी को इस जंगल में मिलजुल कर रहने का अधिकार है। तुम दोनों आपस में दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? बकरे और हिरन को बकरी की बात समझ आ जाती है और दोनों दोस्त बनकर एक दूजे के गले लग जाते हैं। हिरन और बकरा अब दोस्त बन चुके थे। दोनों हर समय एक साथ ही रहते, एक साथ ही घास चरते और जहाँ भी जाते एक साथ ही जाते। एक दिन की बात है, हिरन एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ जुगाली कर रहा था। तभी वहाँ पर बूढ़ा भेड़िया आकर हिरन को घेर लेता है। अब बता बच्चू, तू मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? अबे ओ भेड़िए, बचने की जरूरत मुझे नहीं तुझे है। वो देख, मेरा दोस्त आ गया तेरे पीछे। तभी वहाँ कहीं से भेड़िए के पीछे बकरा आ जाता है और जोर की टक्कर मारकर भेड़िए को गिरा देता है। फिर हिरन और बकरा मिलकर भेड़िए को खूब टक्करें मारते हैं। भेड़िया बेहाल होकर गिर जाता है। हिरन और बकरा वहाँ से चले जाते हैं। भेड़िया सोचने लगता है, अच्छा, तो ये काला बकरा हिरन का दोस्त है और जब तक ये दोनों एक साथ हैं, इनका शिकार करना मुश्किल है। अब मैं ताकत से नहीं, राजनीति से इनका शिकार करूंगा। फिर भेड़िया वहाँ से चला जाता है। इस तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं और भेड़िया एक दिन बकरे के पास आता है। बकरा सावधान होकर कहता है, दुष्ट भेड़िए, उस दिन की मार से तेरा जी नहीं भरा क्या, जो आज फिर पिटने चला आया? अरे नहीं नहीं भाई, तुम जो समझ रहे हो वो बात नहीं है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। तुम्हारा शिकार करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो अब शेर द्वारा किए गए शिकार का बचा खुचा मांस खाकर ही अपना पेट भर लेता हूँ। मेरे यहाँ आने का कारण ये नहीं है। तो फिर तुम्हारे आने का कारण क्या है, वो तो बताओ। असल में बात यह है कि तुम्हारा मित्र हिरन तुमसे जलता है। वो तुम्हारा मित्र नहीं है, तुम्हारा शत्रु है, शत्रु। है? ये क्या बकवास कर रहा है तू? हिरन मेरा दोस्त है, वो मेरा शत्रु हो ही नहीं सकता। लगता है तू मुझे मेरे दोस्त के खिलाफ भड़का रहा है। हाँ, मैं जानता था तू मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, पर मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने उस हिरन की बातें अपने कानों से सुनी हैं। वो अपने एक रिश्तेदार से कह रहा था कि वो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता और वो जल्दी ही शेर के हाथों तुझे मरवाकर तुझसे पीछा छुड़ा लेगा। ये तू क्या कह रहा है भेड़िए? अरे मैं तो वही बता रहा हूँ जो मैंने सुना था। अब विश्वास करना ना करना तेरा काम है। मैं तो चला।
ये कहकर भेड़िया वहां से चला जाता है और बकरे के मन में हिरन के प्रति फूट का बीज बो जाता है। भेड़िया अब हिरन के पास जाता है और उसे बकरे के विरुद्ध झूठी बातें बताकर भड़काता है। हिरन भैया, तुम्हारा वो काला कलूटा मित्र बकरा तो मन का भी काला है। वो तो तुमसे दुश्मनी रखता है। किसी दिन वो तुम्हें शेर का शिकार बनवा देगा। एक बकरी से उसे बातें करते हुए मैंने खुद सुना है। मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ भेड़िए। मेरा दोस्त बकरा मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। अब तुम्हारी इस गलतफहमी को मैं कैसे दूर करूं? मेरा काम तो तुम्हें खतरे से आगाह करना था, सो मैंने कर दिया। अब तुम जानो और वो बकरा जाने, मुझे क्या, मैं तो चल रहा हूं। और भेड़िया वहां से चला जाता है और थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों में छिपकर हिरन पर नजर रखनी शुरू कर देता है। हिरन के दिमाग में बकरे की तरफ से शक पैदा हो जाता है। वो सोचता है, आजकल किसी दोस्त का कोई भरोसा नहीं है। दोस्त ही पीठ में खंजर भोंकता है। इससे पहले ये बकरा मुझे कोई नुकसान पहुंचाए, मुझे ही इस बकरे को सबक सिखा देना चाहिए। ये सोचकर हिरन बकरे के पास जाने के लिए चल पड़ता है और भेड़िया छुपते छुपाते हिरन का पीछा करता है। बकरा भी गुस्से से नथुने फुलाता हुआ हिरन की तरफ आ रहा था। इधर से हिरन बकरे की तरफ जा रहा था। दोनों रास्ते में आमने सामने मिल जाते हैं। बकरा हिरन से कहता है, अरे गद्दार, मैंने तुझे दोस्त समझा और तू दुश्मन निकला। गद्दार मैं नहीं, तू है। मुझे तेरी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हिरन और बकरा बात की सच्चाई जाने बिना ही आवेश में आकर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और झाड़ियों में छुपा हुआ भेड़िया दोनों को लड़ते हुए देखकर बहुत खुश होता है। दोनों की भयंकर लड़ाई कई घंटों तक चलती है और अंत में दोनों गिरकर मर जाते हैं। भेड़िया लपककर बकरे और हिरन की लाशों के पास जाता है और अपनी मक्कारी पर खुश होकर कहता है, अरे मूर्खो, मेरी राजनीति के चक्रव्यूह में फंसकर आखिर तुम दोनों ने एक दूसरे की जान ले ही ली और मेरा बिना शिकार किए ही 2 हफ्तों का खाने का इंतजाम हो गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी के कहने या सुनी सुनाई बातों में आकर अपने मित्रों को बुरा नहीं समझ लेना चाहिए और खूब सोच विचार करने के बाद ही कोई फैसला करना चाहिए। एक घना जंगल था। उस जंगल में पीपल का एक बहुत पुराना पेड़ था। पीपल के उस पेड़ की एक डाल में खोखर बनी हुई थी। उस खोखर में एक गिलहरी अपने पति के साथ रहा करती थी। एक दिन की बात है, गिलहरी का पति किसी जरूरी काम से कहीं दूर चला गया और उसके जाने के बाद बहुत जोर की आंधी आ गई। आंधी में कई पेड़ टूटकर गिर गए और पीपल का वो पेड़ भी टूटकर गिर पड़ा जिसके खोखर में गिलहरी रहा करती थी। पेड़ के गिर जाने से गिलहरी बहुत परेशान हो गई। वो सोचने लगी, पेड़ के गिर जाने से मेरा तो रहने का ठिकाना भी खत्म हो गया। मेरे पति यहाँ होते तो हम दोनों मिलकर
कोई नया घर बना लेते। अब मैं अकेली क्या करूं? कहाँ जाऊं? तभी वहाँ हरियल तोता आ गया और कहने लगा, गिलहरी बहन, लगता है तुम इस पेड़ के गिर जाने से परेशान हो। हाँ भैया, इस पेड़ की खोकर में मेरा घर था। अब मेरा रहने का ठिकाना ही नहीं बचा, इसीलिए मैं परेशान हूँ। अरे तुम परेशान क्यों होती हो बहन? हिम्मत से काम लो, किसी दूसरे पेड़ पर अपना घर बना लो। हाँ भैया, दूसरा घर बनाने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है। गिलहरी घर बनाने के लिए किसी दूसरे अच्छे से पेड़ की तलाश करने लगी। गिलहरी को एक आम का बड़ा सा पेड़ नजर आया। हाँ, घर बनाने के लिए ये पेड़ ठीक रहेगा। और फिर गिलहरी पेड़ की डाल पर नया घर बनाने में जुट गई। उस पेड़ के सामने ही एक छोटी सी गुफा थी। उस गुफा में एक लंगड़ा बिल्ला यानी बिलाऊ रहा करता था। ये बिल्ला बहुत ही दुष्ट और अपराधी प्रवृत्ति का था। दूसरों की चीजें चुराना, छीन झपट करना और गुंडागर्दी करना बिल्ले का पुराना पेशा था। एक बंदर के साथ मारपीट करने में ही बिल्ले की टांग भी टूट गई थी। ये बदमाश बिल्ला हर समय मुफ्त का माल हड़पने की ही कोशिशों में लगा रहता। गिलहरी को घर बनाते हुए बिल्ला बड़ी चौकन्नी नजरों से देख रहा था। 2-3 दिनों की मेहनत के बाद गिलहरी ने अपना नया घर बनाकर तैयार कर लिया। अब गिलहरी बड़े आराम से अपने घर में रहने लगी। मेहनती गिलहरी सारा दिन जंगल में घूम घूम कर अपने खाने के लिए भोजन जमा करती और शाम को अपने घर में आराम से बैठकर अपना लाया हुआ भोजन खाती। बदमाश बिल्ला ये सारे नजारे देख रहा था। एक दिन की बात है, गिलहरी अपना भोजन लेकर आई तो बिल्ला गिलहरी के पास आकर बोला, ए गिलहरी, तू रोज अपने लिए भोजन लेकर आती है और खुद ही खा जाती है। अरे कभी कभी थोड़ा कुछ मुझे भी खाने को दिया करना। मैं अपना पेट भरने के लिए सारा दिन मेहनत करती हूँ। तुम भी अपना पेट भरने के लिए मेहनत करो। मांगकर खाने की क्या जरूरत है? गिलहरी बिल्ले को टका सा जवाब देकर अपने घर में चली गई और बिल्ला गुस्से से छटपटा कर रह गया। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर गए और गिलहरी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। गिलहरी अपने दोनों बच्चों का बड़े अच्छे से ख्याल रखती और बिल्ला अपनी गुफा के बाहर बैठा हुआ गिलहरी और उसके बच्चों को घूरता रहता। कुछ दिन बीत जाने पर अब गिलहरी के बच्चे थोड़े बड़े हो गए। एक दिन की बात है, गिलहरी अपने बच्चों से कह रही थी, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लाने जा रही हूँ। तुम दोनों घर में ही रहकर मेरे लौटने का इंतजार करना। ठीक है माँ, तुम जाओ, हम घर में ही रहेंगे। ठीक है माँ, तुम जाओ, हम घर में ही रहेंगे। गिलहरी खाना लाने चली गई और बिल्ला अपनी गुफा के बाहर बैठा हुआ ये सब देख रहा था। 3-4 घंटों के बाद जब गिलहरी खाना लेकर वापस आई तो अपने दोनों बच्चों को घर से गायब पाया। अरे, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? चन्नू मुन्नू, तुम दोनों कहाँ हो? आओ मेरे बच्चों, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। चन्नू मुन्नू। काफी देर इधर उधर खोजने के बाद भी जब बच्चे कहीं नहीं मिले तो गिलहरी बहुत परेशान हो गई। वो बिल्ले के पास आई और उसने पूछा, बिल्ले भैया, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? वो घर से कहीं चले गए हैं। हाँ, तेरे बच्चों को मैंने किडनैप कर रखा है। अभी तक तो वो दोनों सही सलामत हैं और तब तक सलामत रहेंगे जब तक तू मेरा कहा मानेगी। बदमाश बिल्ले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों का अपहरण करने की? आखिर तू मुझसे चाहता क्या है? अगर तुझे अपने बच्चे वापस चाहिए
तो प्रतिदिन मेरे लिए भोजन लाकर देना होगा, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को ही खा जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे बच्चों को कुछ मत करना। मैं हर रोज तुम्हारे लिए खाना ला दिया करूंगी। उस दिन के बाद से गिलहरी हर रोज बिल्ली के लिए खाना लाने लगी। बिल्ला मुफ्त का खाना खाकर होंठों पर जीभ फिराता और डकार लेकर अपनी गुफा के अंदर चला जाता। इस तरह से 4-5 दिन बीत गए। एक दिन गिलहरी ने बिल्ली से कहा, बिल्ले भाई, कम से कम एक बार मुझे मेरे बच्चों से तो मिलवा दो। बिल्ला गुस्से से गुर्रा कर बोला, लगता है तुझे अपने बच्चों की जान प्यारी नहीं है। अगर ज्यादा चालाकी की तो मैं अभी तेरे बच्चों को खा जाऊंगा। गिलहरी डर गई और वापस अपने घर में आ गई। गिलहरी का पति भी अब वापस लौट आया। गिलहरी ने अपने पति को सारी बात बता दी तो उसका पति कहता है, वो बिल्ला बड़ा ही दुष्ट और बदमाश है। उसे सबक सिखाने के लिए मुझे अपने दोस्त सियार की मदद लेनी होगी। मैं तो कहती हूँ तुम फौरन सियार के पास जाओ। गिलहरी की बात सुनकर उसका पति सियार के पास गया और अपनी दोस्त सियार से मिलकर उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर सियार ने कहा, अरे, मैं उस बिल्ले को पहले से जानता हूँ। वो पक्का बदमाश है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आज उसकी सारी बदमाशी निकाल दूंगा। फिर सियार गिलहरी के साथ चल पड़ा और बिल्ले की गुफा पर आ गया। गिलहरी भी वहां पहुंच गई। सियार गिलहरी से कहता है, गिलहरी बहन, तुम उस बिल्ले को आवाज देकर गुफा से बाहर बुलाओ, फिर मैं उसकी तबीयत फिट कर दूंगा। गिलहरी ने बिल्ले को पुकारा, बिल्ले, ओ बिल्ले, जरा बाहर आओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। बिल्ला गुफा से जैसे ही बाहर आया, वैसे ही सियार ने बिल्ले को दबोच लिया और कहने लगा, क्यों बे बदमाश, तेरी हिम्मत कैसी हुई इनके बच्चों को किडनैप करने की? बोल, कहाँ हैं इसके बच्चे? सियार भाई, इनके बच्चे सही सलामत गुफा के अंदर हैं। मैंने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। गिलहरी बहन, तुम अंदर जाकर जरा अपने बच्चों को लेकर आओ, तब तक मैं इस बिल्ले की गुंडागर्दी निकालता हूँ। गिलहरी गुफा के अंदर चली गई और सियार बिल्ले की पिटाई करने लगा। सियार बिल्ले को उठाकर जमीन पर पटकने लगा। बिल्ला मार खाकर अधमरा हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ कर दो। अब फिर कभी आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो सियार भाई। तभी गुफा के अंदर से गिलहरी अपने दोनों बच्चों को लेकर बाहर आ गई। बिल्ले ने कहा, देखो, गिलहरी के बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। सियार भाई, अब तो मुझे छोड़ दो। बिल्ला हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ और लंगड़ाता हुआ चला गया। गिलहरी सियार से बोली, सियार भैया, आपकी मदद से ही मुझे मेरे बच्चे वापस मिल पाए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहन, मुझे धन्यवाद देकर शर्मिंदा क्यों करती हो? ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने निभाया। अब तुम लोग अपने घर में जाओ और आराम से रहो। गिलहरी का परिवार अपने घर की ओर चला गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सदा अच्छे लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय सच्चे दोस्त ही काम आते हैं। मध्य प्रदेश के घने जंगल में एक खूंखार भेड़िया रहा करता था। वो भेड़िया बहुत ही निर्दयी था। अपनी भूख मिटाने के लिए हर रोज किसी न किसी जानवर को मार डालता था। पूरे जंगल में खूनी भेड़िए का आतंक फैला हुआ था। एक दिन की बात है,
एक बकरी जो कि गर्भवती थी जंगल में हरी ताजी घास चर रही थी और साथ में भेड़िए के आ जाने के डर से घबरा भी रही थी। जल्दी जल्दी घास चरकर मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। अगर वो खूनी भेड़िया आ गया तो मुझे मार ही डालेगा। बकरी जल्दी जल्दी घास खाकर पानी पीने के लिए तालाब की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे ऊंट बैठा हुआ दिखा। ऊंट बकरी से पूछने लगा, अरे बकरी बहन, कहाँ जा रही हो? ऊंट भैया, मैं पानी पीने तालाब पर जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ तालाब पर चलोगे? नहीं बहन, अभी तुम्हें जुगाली कर रहा हूँ। तुम चलो, मैं थोड़ी देर के बाद पानी पीने जाऊंगा। और जरा सावधानी से जाना, वो शिकारी भेड़िया किसी भी समय हमला कर सकता है। अब ठीक है भैया, मैं पूरी सावधानी से जाऊंगी। और फिर बकरी वहां से चली गई। बकरी तालाब पर आकर पानी पीने लगी और जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ी, तभी वहां पर भेड़िया गुर्राने लगा। शिकारी भेड़िए को सामने खड़ा देखकर बकरी डर के मारे थर थर कांपने लगी। भेड़िए ने कहा, बड़ी देर से मैं किसी शिकार की तलाश में भटक रहा था, लेकिन कोई शिकार हाथ ही नहीं लग रहा था। अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। नहीं नहीं भेड़िए जी, मुझ पर दया करो। मैं गर्भवती हूँ, अपने मेमने को जन्म देने वाली हूँ। आप मुझे मत खाओ। मूर्ख बकरी, अगर मैं तुझ पर दया करूंगा तो खाऊंगा क्या? मुझे अपना पेट भरने के लिए तेरा मांस तो खाना ही होगा। भेड़िया अपना जबड़ा खोलकर बकरी को दबोचने ही वाला था कि तभी बकरी वहां से भाग गई। भेड़िया बकरी का पीछा करने लगा। बेचारी बकरी गर्भवती होने के कारण ज्यादा तेज नहीं भाग पा रही थी और सांस फूलने के कारण वो हाँफ भी रही थी। शिकारी भेड़िया बड़ी तेजी से उसके करीब आ गया। एक पेड़ के नीचे पहुंचकर बकरी की सांस फूलने लगी और थक जाने के कारण बकरी नीचे गिर गई। इतने में वहां भेड़िया भी आ गया और अपने दांतों और नुकीले पंजों से उसको घायल कर दिया। बकरी सहायता के लिए दूसरे जानवरों को पुकारने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस खूनी भेड़िए से बचाओ। पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ फल खा रहा था। बकरी की पुकार सुनकर उसने पेड़ से नीचे झांक कर देखा। अरे बाप रे, ये खूनी भेड़िया तो इस बेचारी बकरी को मारकर खा जाएगा। मुझे इस बकरी की मदद करनी चाहिए। बंदर पेड़ से फल तोड़ तोड़ कर भेड़िए को फेंक कर मारने लगा ताकि भेड़िया बकरी से दूर हट जाए और बकरी को वहां से भागने का मौका मिल जाए। 2-4 फल जब भेड़िए के जबड़े पर आकर लगे तो भेड़िया गुस्से में गुर्राकर बंदर से कहने लगा, अरे हो बंदर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फल फेंक कर मारने की? याद रख, अगर तू मेरे हत्थे चढ़ गया ना तो मैं तुझे कच्चा चबाने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करूंगा। अरे जा जा, मैं बड़ा फुर्तीला बंदर हूँ। मैं 7 जन्मों तक भी तेरे हाथ नहीं आने वाला। अभी बंदर और भेड़िए की नोक झोंक चल ही रही थी कि वहां पर ऊंट भी आ गया। ऊंट घायल बकरी को देखकर ही सारा मामला समझ गया। ऊंट भेड़िए से कहने लगा, अरे ओ दुष्ट भेड़िए, तू इस गर्भवती बकरी को छोड़ दे, इस पर कुछ दया कर पापी। ऊंट के बच्चे, तुम मेरे शिकार में बाधा मत डाल। क्यों आ गया तू यहाँ पर? यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तुझे भी मार कर खा जाऊंगा। ओहो, तू मुझे बकरी का मेमना समझा है क्या, जो मुझे खा जाएगा? ऊंट ने एक जोरदार लात मारकर भेड़िए को जमीन पर गिरा दिया। बंदर भी पेड़ से नीचे उतर आया और एक लकड़ी से भेड़िए को पीटने लगा।
तभी वहाँ पर एक गधा भी आ गया और भेड़िए को पिटते हुए देख उसने भी भेड़िए को दुलत्तियां मारनी शुरू कर दी। 3 तरफ से मार खाने के बाद भेड़िया दर्द से कराहने लगा। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मर गया रे, मार डाला। तभी ऊंट ने अपने जबड़े में भेड़िए का गला दबोच लिया और भेड़िए को ऊंचा उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। भेड़िए ने जमीन पर गिरते ही दम तोड़ दिया। ये देखकर बंदर खुशी के मारे उछल कर चिल्लाने लगा। हमने शिकारी भेड़िए को मार डाला, अरे अच्छा हुआ जो ये दुष्ट मारा गया, इससे जंगल का हर जानवर डरा हुआ था। हाँ भाई, ईश्वर की कृपा और हमारी एकता से आज इस दुष्ट भेड़िए का आतंक समाप्त हो गया। अब जंगल के सारे जानवर चैन से जी सकेंगे। तभी बकरी ने एक सुंदर से मेमने को जन्म दिया। ऊंट, गधा और बंदर मेमने को प्यार करने लगे। बकरी कहती है, तुम तीनों ने मेरी जान बचाकर सिर्फ मुझ पर ही नहीं, मेरे नवजात मेमने पर भी एहसान किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बकरी बहन, तुम पर हमने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि एहसान तो हमें तुम्हारा मानना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कारण ही आज हमारी एकता को बल मिला है और ये दुष्ट भेड़िया मारा गया है। चलो चलो भाइयों, अब यहाँ से चलते हैं। चलो भाई चलो। सीख। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर संगठित रहना चाहिए, क्योंकि एकता की शक्ति से ही बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। चंपक वन में हर प्रजाति के पशु पक्षी रहा करते थे। सभी जानवरों में सद्भाव और भाईचारा था। जंगल का राजा शेर अब बूढ़ा हो चुका था और उसकी नजरें भी बहुत कमजोर हो चुकी थीं। इसलिए वो अब शिकार करना लगभग छोड़ ही चुका था। इसीलिए जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर निडर होकर जंगल में घूमा करते थे और शेर ज्यादातर अपनी कछार में ही पड़ा हुआ सोता रहता था। इसी जंगल में गोटिया नाम का एक गैंडा भी रहा करता था। गोटिया गैंडा बड़ा ही बदमाश और बदतमीज था। दूसरे जानवरों को परेशान करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने में गैंडे को बड़ा आनंद आता था। एक दिन की बात है, एक भेड़ पेड़ के नीचे बैठी हुई आराम से जुगाली कर रही थी। तभी वहां पर गोटिया गैंडा आ गया और भेड़ से कहने लगा, ए भेड़, मैं अकेला बोर हो रहा हूँ, आजा मेरे साथ छुपम छुपाई खेलना। गैंडे भैया, मैं अभी जुगाली कर रही हूँ, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती, तुम किसी और के साथ खेल लो। भेड़ का इनकार सुनकर गैंडे का पारा हाई हो गया और गैंडा कहने लगा, हैं? भेड़ की बच्ची, गोटिया को ना बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे अभी मैं तुझे इस जुर्म की सजा दूंगा। और फिर गैंडे ने भेड़ को अपने सींग से उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। भेड़ जमीन पर गिरते ही चारों खाने चित हो गई और गैंडा हंसता हुआ वहां से चला गया। इसी तरह एक और दिन की बात है। एक कोयल पेड़ की डाल पर बैठी हुई घोंसले में रखे अपने अंडों को दुलार रही थी। तभी पेड़ के पास से गोटिया गैंडा गुजरा और कोयल से कहने लगा, ए काली कलूटी कोयल, तू देख रही है ना कि मैं आया हूँ, फिर भी तू मुझे नमस्ते नहीं कर रही है, क्यों? तू क्या इस जंगल का मुख्यमंत्री है जो मैं तुझे नमस्ते करूं? जाकर अपना काम कर। गैंडा कोयल का दो टूक जवाब सुनकर
गुस्से से तिलमिला गया और कहने लगा, मेरा अपमान करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी तुझे मजा चखाता हूँ। गैंडा पेड़ के तने में जोर जोर से टक्करें मारने लगा, जिससे पेड़ हिलने लगा और कोयल कहने लगी, अरे भैया, पेड़ को टक्कर मत मार, मेरे अंडे नीचे गिरकर फूट जाएंगे। लेकिन गैंडा कोयल की एक नहीं सुनता और लगातार पेड़ को टक्कर मारने लगा और फिर पेड़ के हिलने से कोयल के सारे अंडे नीचे जमीन पर गिरकर फूट गए। कोयल अपने अंडों को देखकर रोने लगी। हाँ, अरे ये क्या? तेरा सत्यानाश हो दुष्ट, तूने मेरे अंडे फोड़ दिए। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे अंडे फोड़ डाले? गोटिया गेंडे से पंगा लेने का यही नतीजा होता है। उसके बाद गैंडा वहां से चला गया और कोयल बेचारी वहीं रोती हुई रह गई। गेंडे की इन्हीं गंदी हरकतों के कारण जंगल के सारे जानवर उससे बहुत दुखी थे। इसीलिए कुछ जानवर गेंडे की शिकायत लेकर शेर के पास पहुंचे और शेर को उसकी हरकतों से अवगत कराया और उसे सजा देने के लिए प्रार्थना की। भेड़ कहने लगी, महाराज, गेंडे की गुंडागर्दी से सारे जानवर परेशान हैं। आप उसे बुलाकर कठोर दंड दीजिए। हाँ हाँ, मैं तुम सबका दर्द समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तो खुद बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझे तो अब साफ साफ दिखाई भी नहीं देता। अब तुम ही बताओ, ऐसी हालत में मैं ताकतवर गेंडे को भला कैसे दंडित कर पाऊंगा? शेर की मजबूरी समझते हुए सारे जानवर वापस लौट गए। फिर एक दिन की बात है, चिंटू चींटा दूल्हा बना हुआ अपनी बारात के साथ अपनी दुल्हनिया के बिल की तरफ जा रहा था। चींटे की बारात में बहुत सारे चींटे और चींटियां शामिल थे, जो नाचते गाते हुए, बैंड बाजा बजाते हुए लंबी कतार बनाकर चले जा रहे थे। वहीं थोड़े फासले पर गोटिया गैंडा बैठा हुआ आराम कर रहा था। चींटे की बारात जब गेंडे के पास से गुजरी तो गेंडा चींटे को रोककर उससे बोला, अबे ओ चींटे, अबे ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? गेंडा दाता, आज मेरी शादी है। मैं अपनी बारात लेकर अपनी होने वाली दुल्हन के घर जा रहा हूँ। अच्छा, आज तेरी शादी है और तूने मुझे बारात में चलने का निमंत्रण भी नहीं दिया। मेरी इतनी बेइज्जती करने की तेरी जुर्रत कैसे हुई, बता? चींटा घबराते हुए कहने लगा, अरे दादा, हम तो ठहरे नन्हे से जंतु और आप हो इतने विशालकाय। भला मैं आपको अपनी बारात में कैसे ले जाता? अच्छा, गोटिया गेंडे के साथ जबान लड़ाएगा तू? तेरी इतनी हिम्मत? ठहर जा, अभी करवाता हूँ तेरी शादी। गैंडा गुस्से से लाल पीला होकर चींटियों की बारात पर जोर से फूंक मारने लगा। फूंक से पूरी बारात तितर बितर हो गई और कई सारे चींटे हवा में उड़कर जमीन पर गिर गए, जिससे उनके हाथ पैर टूट गए। अरे मर गए, मर गए। चींटा गुस्से में आ गया और गेंडे से कहने लगा, दुष्ट गेंडे, हम नन्हे जंतुओं को चोट पहुंचाकर आखिर तुझे क्या मिल गया? गेंडे ने एक जोर की फूंक मारी और चींटे को दूर उड़ा दिया और हंसकर कहने लगा, गोटिया गेंडे से पंगा लेने वाले का यही हाल करता हूँ मैं। उसके बाद गोटिया गैंडा वहां से चला गया और चींटा गुस्से से तिलमिला कर रह गया। फिर कुछ दिन और बीत गए और एक दिन दोपहर के समय गैंडा एक पेड़ के नीचे आकर बैठा हुआ था
और वो वहीं पर सो गया। तभी वहां चिंटू चींटा अपने 4 चींटे दोस्तों के साथ आया। चिंटू चींटे के इशारे पर उसके चारों दोस्त गैंडे के दोनों कानों में घुस गए और जोर जोर से उसे काटना शुरू कर दिया। गैंडा बुरी तरह बौखला गया और दर्द के मारे छटपटाने लगा। अब हाय हाय, मेरे कानों में क्या बवाल घुस गया। हाय हाय हाय, बड़ी तकलीफ हो रही है मुझे। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। हाय हाय, मेरे कान में कौन घुस गया। गैंडे ने जोर जोर से अपने कान हिलाए। जमीन पर लोटपोट हुआ। उसने खूब उछल कूद मचाई, लेकिन उसके कानों में घुसे हुए चींटे किसी तरह बाहर नहीं निकले और निरंतर उसे काटते रहे। थोड़ी ही देर में गैंडा बेहाल होकर चारों खाने चित होकर गिर पड़ा। तब चींटा गेंडे से कहने लगा, क्यों गेंडे दादा, मजा आ रहा है ना? मेरे दोस्त चींटे तुम्हारे कानों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? बताओ बताओ। मेरी तो दर्द के मारे जान निकली जा रही है। अपने दोस्तों को बोल मेरे कानों से बाहर निकले, नहीं तो दर्द के मारे मैं तो मर ही जाऊंगा। तुम जब दूसरे जानवरों को मारते पीटते हो, उन्हें छेड़ते हो, तकलीफ पहुंचाते हो, तब तो तुम्हें बड़ा मजा आता है। अब खुद को तकलीफ पहुंची तो नानी याद आ गई। चींटे भैया मुझे माफ कर दो। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद किसी भी जानवर को नहीं सताऊंगा, सबके साथ इज्जत से पेश आऊंगा। अब तो बोल दे अपने दोस्तों को मेरे कानों से निकल जाए। चींटे ने गैंडे को माफ कर दिया और मुंह से जोर की सीटी बजाई। चारों चींटे गैंडे के कान से बाहर निकल आए और फिर वहां से चले गए। इस घटना के बाद गोटिया गैंडे का स्वभाव बिल्कुल ही बदल चुका था। अब वो जंगल में बड़ी शांति और प्रेम पूर्वक रहने लगा। जंगल के जानवर भी उसके दोस्त बन चुके थे। सीख: इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत का उपयोग कमजोरों को सताने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सहायता के लिए करना चाहिए। दोस्तों, कार्टून टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।